हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर आई नई फंक्शनैलिटी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीएसटी पोर्टल पर एक नई फंक्शनैलिटी अवेलेबल कराई गई है टीसीएस एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। क्या है ये नई फैसिलिटी, एक बार हम जानेंगे। तो दोस्तों, टीसीएस फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू कंपोजिशन टैक्स पेयर। पहले हम सेकेंड पॉइंट इसका जो है वो देख रहे हैं। द टैक्स पेयर अंडर कंपोजिशन स्कीम हु आर परमिटेड टू टेक सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस अगर आपकी है और आप जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई कर रहे हैं, जोमेटो के थ्रू आप अपनी सप्लाई कर रहे हैं, विल नाउ बी एबल टू व्यू एंड टेक नेसेसरी एक्शन इन देयर टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव फ्रॉम E-commerce operator would now be able to add GSTN of such composition supplier in their form GSTR 8 and file the form। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे कौन सी फंक्शनैलिटी की बात की जा रही है। अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे थे, तो जब वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपनी GSTR 8 फाइल करता है, अपनी रिटर्न फाइल करता है, और किसी कॉम्पोजिशन डीलर का जब वो GSTN डाल रहा था, तो वहाँ पे वो नहीं ऐड हो पा रहा था। तो उसी फंक्शनैलिटी को अब यहाँ पोर्टल पर स्टार्ट कर दिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है नाउ वुड बी एबल टू ऐड GSTN ऑफ सच कॉम्पोजिशन सप्लायर। तो अब वो कॉम्पोजिशन सप्लाई का जो GSTN है वो ऐड कर पाएंगे। द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रिपोर्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इन देयर फॉर्म GSTR 8 will now be populated to TDS and TCS credit received form of respective composition taxpayer। तो जब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपनी GSTR 8 फाइल करेगा, तो आपकी एज अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर आपकी जो TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव का जो फॉर्म होता है, जो टेबल होती है, अब वहाँ पे आपको वो TCS दिखाई देगा। द अमाउंट सो रिपोर्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नाउ बी अवेलेबल टू रिस्पेक्टिव कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द सेम इन देयर TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव फॉर्म। तो जो आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अमाउंट दिखाई है अपनी GSTR 8 के अंदर, अब वो आपको अवेलेबल होगी आपके TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव फॉर्म के अंदर, और आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शन, अगर आप उन ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, द अमाउंट वुड बी क्रेडिटेड टू कैश लेजर ऑफ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। तो वो आपकी कैश लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाएगी अगर आप उस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ TDS TCS क्रेडिट रिसीव फॉर्म फॉर रिजेक्टेड ट्रांजैक्शंस, अगर आप उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट करेंगे, द अमाउंट वुड बी शोन टू ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर करेक्शन। तो वो अमाउंट जो है आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर को दोबारा से शो हो जाएगी उसकी रिटर्न में करेक्शन के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो TCS अभी तक आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो आपका जो GSTN ऐड नहीं कर पाता था अपनी GSTR 8 के अंदर, वो फंक्शनैलिटी अब अवेलेबल हो गई है। वो आपका GSTN ऐड कर पाएगा, और उसके बेसिस पर जो आपका TCS होगा वो आपके TDS एंड TCS क्रेडिट फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अब आपके पास वहाँ पे जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपकी जो है कैश लेजर में आ जाएगा। अगर आप उसे रिजेक्ट करते हैं तो फिर वो जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को शो होगा करेक्शन के लिए, वो उसे करेक्ट करेगा। ये तो पहली फंक्शनैलिटी थी जो चालू की गई है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, प्रोविजन टू मेक अमेंडमेंट मल्टीपल टाइम्स इन टेबल 4 ऑफ फॉर्म GSTR 8। तो GSTR 8 का जो टेबल 4 है उसके अंदर अमेंडमेंट का ऑप्शन अभी तक आपके लिए एक ही बार अलाउड था, एक ही बार आप अमेंडमेंट कर पा रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अमेंडमेंट को अलाउ कर दिया गया है। अर्लियर इफ नो एक्शन वॉज टेकन ऑन TCS डिटेल auto populated TCS credit form by supplier, or if the same was rejected by them in their SAT form, the TCS जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है could amend the details only once। तो अगर
जो है आपने रिजेक्ट कर दिया है अपना TDS या TCS, जैसा कि कहा था आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी रिजेक्ट कर दिया है, तो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है वो अमेंड कर सकता था सिर्फ एक ही बार। बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम स्टेक होल्डर्स द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अमेंडिंग द ट्रांजैक्शन डिटेल्स ओनली वंस इन द टेबल 4, जो कि हमारी अमेंडमेंट टेबल है, टेबल 4 जो है वो फॉर्म GSTR 8 हैज़ बिन रिमूव। तो वहाँ पे जो है ये जो आप एक बार अमेंडमेंट कर पा रहे थे, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी टेबल 4 के अंदर जो अमेंडमेंट टेबल है, उस रिस्ट्रिक्शन को अब रिमूव कर दिया गया है। दस डिटेल्स ऑफ टेबल 4 जो कि अमेंडमेंट टेबल है ऑफ फॉर्म GSTR 8 कैन नाउ बी अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स। तो अब आप उसको अमेंड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स by e-commerce operator liable to collect TCS under section 52 while filing their GSTR 8। तो अब जो आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर है वो आपकी जो डिटेल्स है उसको एक से ज़्यादा बार भी मल्टीपल टाइम्स वो अब उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकता है। तो बेसिकली ये दो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो अवेलेबल कराई गई हैं GST पोर्टल पर TCS के लिए एंड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए।